नमस्कार, सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। विपक्षी दलों ने एक साथ आकर गठबंधन तो बना लिया, उसे नाम भी दे दिया इंडिया गठबंधन। बड़े बड़े दावे और वादे भी कर लिए, लेकिन ये तो ट्रेलर था। असल मूवी तो तब शुरू होगी जब सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है ये। ऐसे में सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे। पहला सवाल ये कि अगर सीटों के तालमेल को लेकर किसी दल को झुकना भी पड़ा तो वो कौन सा दल होगा, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव 65 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने 45 सीटों पर दावा ठोका है। रालोद भी 25 सीटें मांग रही है और यूपी में कुल सीटें 80 है। तो ये तालमेल कैसे बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल बता दें कि यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने 65, कांग्रेस ने 45 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि कुल सीटें 80 आती है। सीटों की साझेदारी के लिए इंडिया की एक बैठक होगी, यानी कि राज्यवार बैठक करेंगे। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय तभी हो पाएगा जब घटक दलों का शीर्ष नेतृत्व साथ बैठेगा। इंडिया गठबंधन में अब सबसे अहम मुद्दा सीटों का बंटवारा ही बचा है। सपा जहां 5 राज्यों के चुनावों में गठबंधन के तहत सीटें चाहती है, वहीं लोकसभा सीटों के मद्देनजर भी होमवर्क जो है वो शुरू हो गया है। अभी यूपी में सपा के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। इंडिया के सूत्रों के मुताबिक सपा ने फिलहाल 60 से 65 सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर किया है। वहीं दावा करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। इंडिया गठबंधन का मानना है कि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए राज्यवार बैठक कर सीटों के बंटवारे की जो गुत्थियां है उसे सुलझाई जा सकती है। ये बैठक कर सभी घटक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सामने विचार रखेंगे और राज्यवार प्रस्ताव भी रखेंगे। अब वो भी आपको समझाते हैं कि सीटों का जो बंटवारा है वो किन फॉर्मूले के तहत होगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सिटिंग सीटों पर संबंधित पार्टियों की दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, यानी जो जहां अभी जीता है वहां टिकट की पहले दावेदारी उसी पार्टी की है। 2014 में जीतकर 2019 में हारने वाले उम्मीदवारों को भी उक्त सीटों पर जो तरजीह है वो दी जाएगी। सीट सिलेक्शन का पहला फॉर्मूला होगा जिताऊ कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में फिलहाल 3 दल शामिल है, कांग्रेस, सपा और आरएलडी, और अपना दल भी एक रूप से मान सकते हैं, लेकिन उसका इतना अपना जनाधार नहीं है। सीट शेयरिंग की कमान यूपी में समाजवादी पार्टी के हाथों में रहेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मांग है कि सीट शेयरिंग में 2009 के फॉर्मूले को अपनाया जाए। 2009 में कांग्रेस ने यूपी की 21 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। अगर 2019 का आंकड़ा अगर बताएं जनाधार का, तो 2019 में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल की थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर पर रही थी। कहा जा रहा है कि सपा गठबंधन में अगर बीएसपी नहीं आती तो कांग्रेस को 12 से 15 सीट मिल सकती है, लेकिन उनका दावा 40 सीटों पर है। वहीं अगर हम आरएलडी की बात करें, जो फिलहाल 22 के चुनाव के बाद मजबूत स्थिति में है, आरएलडी का भी 25 सीटों पर दावा है। इसी तरह अपना दल की जो है वो भी 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इस तरह से अखिलेश यादव अपने नेताओं को भी नाराज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन हो या फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन, अखिलेश को सबसे अधिक सीटें साथियों के लिए छोड़नी पड़ी थी। इसका खामियाजा पार्टी के संगठन को निचले स्तर पर मजबूत रखने में होता है। इसका कारण यूपी चुनाव 2022 अगर हम देखें, जब सपा ने किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया था, सिर्फ रालोद के साथ गठबंधन था, उस समय पार्टी फायदे में रही और संगठन के लोगों ने जमकर प्रयास किया और समाजवादी पार्टी ऑल टाइम जो हाई वोट बैंक है वो लेकर आई। लेकिन अब 2024 की बारी है, बड़ा इलेक्शन है और जाटलैंड में अब जयंत चौधरी भी अपनी राजनीति जो है चमकाने में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके बदले में जांच अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे। अब देखना होगा कि सीटों पर किस तरीके से सहमति जो है दलों के बीच बनती है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।